मैं गाड़ दूंगा तुझे। अर्जुन, अगर तुमने सूरज से एक शब्द और कहा ना तो कबीर की कसम धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देंगे इस गांव से। ऐसा मत बोलो गौरी। तो कैसे बोलूं? अगर ये सूरज नहीं होता ना तो आज हम भूखे मर रहे होते। इसने संभाला है हमको, और सिर्फ हमको ही नहीं, इस पूरे गांव को। कैसे? कैसे का क्या मतलब? मेहनत करके, इसने मेहनत करके बायोरूट इंडस्ट्रीज का कांटेक्ट निकाला, उनके वहां नौकरी की, इतना प्रयास किया कि आज वो लोग हमसे फसल खरीदते हैं, और वो भी नहीं मार्केट से दुगने दाम में। और सुनना चाहते हो? वो फसल की उपज ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसलिए वो बीज, खाद, जो भी जरूरतें होती है सब पूरी करते हैं, गांव वालों को लोन तक देते हैं। आज उस कंपनी की वजह से हमारी हालत पहले से बेहतर हुई है। और जानते हो, उस कंपनी और हमारे बीच की जो कड़ी है ना, वो सूरज है, समझे? गौरी, रिंग पहनाओ। एक बार सगाई हो जाएगी ना तो हम फैमिली हो जाएंगे। ओके। निकल जाओ यहां से। सर, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? मैडम, आप क्या मेरे पापा को जानते हो? पापा? ये तुम्हारे पापा है? हाँ धारा, ये मेरा बेटा है कबीर। मैं तो इस बच्चे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत प्यारा बच्चा है। बताइए ना, आप मेरे पापा को जानते हो, पर कैसे? मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पापा, आपको पता है ये मैडम बहुत अच्छे हैं, ये हम सब बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट लाते हैं। तुम्हें पता है, यहाँ मुझसे भी अच्छा कोई है, मिलना चाहोगे? आपसे भी अच्छा? हाँ, मेरे बॉस है। आपके भी बॉस है? आपसे भी बड़े? उनके पास आपसे ज्यादा चॉकलेट्स है? हाँ, वो मुझसे भी बड़े हैं और उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। मिलोगे? ये है मेरे बॉस। ये तो मेरे पापा है। तुम्हारे पापा मेरे बॉस हैं, हमारी कंपनी के मालिक। तुम्हारे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है इनके पास। मेरे पापा बहुत अमीर है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। ये पर पापा, आप पुराने कपड़े पहन के क्यों आए हो? आपको तो इनसे भी ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे ना। अगर नए कपड़े पहनते तो मम्मा सूरज अंकल से सगाई नहीं करती। चलो उनको चल के बता देते कि आपके पास भी न्यू कपड़े। ये क्या कह रहा है? सगाई? किसकी सगाई? गौरी की। वो सूरज से सगाई कर रही है। सूरज? वो सरपंच का बेटा, लेकिन वो तो हमारी कंपनी में काम करता है। तारफ, 2 पैसे कमाने के बाद ना लोग घटियापन पे उतर आते हैं। मेरी कंपनी में काम करके वो मेरे ऊपर धौंस जमा रहा है। मेरी बीवी के सामने वो अमीर और अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। पापा, चलो ना सबको चल के बता देते आप कितने बड़े अमीर हो। वो सूरज अंकल से भी बहुत अमीर। बता दीजिए कि आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। एक सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। जी सर, आप सबको बता दीजिए कि आप बायोरूट इंडस्ट्री के सीईओ हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एक सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ पहले इतना बदल चुका है। सबको सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो खुद ही शौक लग गया। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसे कपड़े पहन कर आए हैं तो वो लोग भी क्या ही रिएक्ट करते। प्लीज थोड़ा समझिए। हाँ, लेकिन मैं क्या बताऊं उनको? क्या मैं ये बताऊं कि मैं सबसे अमीर हूँ? क्या मैं ये बताऊं कि मैं इतना अमीर हूँ कि सूरज जैसे लोगों को अपने नीचे नौकर रख सकता?
एक बार सबको चल के बता दीजिए ना कि आप बहुत अमीर हो, प्लीज। गौरी, अर्जुन के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। सोचो, जो इंसान 5 साल बाद भी वही कपड़े पहन के आता है, वो भविष्य में क्या ही कर लेगा। माँ, लेकिन आप बात को समझ नहीं रही हैं। अर्जुन के वापस लौटने के बाद चीजें उतनी आसान नहीं रह गई हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं अपनी दुनिया में वापस चले जाता हूँ। अब हम दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या फायदा। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया था वो प्यार में आके किया, तो अब अगर कुछ है नहीं तो फिर मेरा हिसाब कर दो। मैंने सब डायरी में लिखा है, हिसाब जोड़ कर बताता हूँ तुम्हें। सूरज, एक मिनट, मैं समझा रही हूँ ना। गौरी, अर्जुन तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। तुम उसको तलाक दे रही हो, बात खत्म। गौरी का प्यार अगर मेरे लिए इतना ही कच्चा है ना, तो मैं दे दूंगा तलाक उसको। ये लो, पकड़ो, ये डिवोर्स पेपर है, साइन कर दो उसको। हाँ गौरी, सारे मेहमान भी इधर है, बहुत खर्चा हो गया है। बस एक पेपर पे साइन ही तो करना है, फिर सगाई कर लेना। गौरी, एक बार सोच लो, पति है तुम्हारा। पति 2 दिन बाद आया होता ना, तो कोई और ही होता उसका पति। 5 साल तक एक बार खबर तक नहीं लिया। कबीर ने आज तक अपने बाप को बस तस्वीरों में देखा है। आज तक परिवार से कोई मतलब नहीं था, और आज परिवार याद आ गया। क्यों? अरे इतने साल तक तो सूरज ने संभाला, कितनी मदद की, पूरा ख्याल रखा तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल जाना हो, दवाई लानी हो, पैसे कम पड़ने, अर्जुन कभी था ही नहीं। जो भी किया है सूरज ने किया है, याद है ना। इसीलिए साइन करो इस तलाकनामे पर, फिर मैं खुद जाके उसके मुंह पे मारूंगी ये पेपर। जी सर, जाइए और सबको सच बता दीजिए। पापा चलो ना, नहीं तो वो नानी और सूरज अंकल खेल कर देंगे। दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। चलो ना पापा। देखो, अगर तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करना है ना, तो मेरा पूरा हिसाब करो, वो भी सबके सामने। गौरी, साइन करो। साइन करो गौरी। गौरी, साइन करो। रुक जाओ पापा। लो, बेशरम फिर से आ गया, और इस बार बच्चे को भी अपने पक्ष में कर लिया। वाह, आप सब लोग गलत समझ रहे पापा को। तू एकदम सही समझ रहा है। तेरा बाप लूजर है, भिखारी है, निकम्मा है, अरे मुफ्त में महंगा है। पापा आप बताओ ना, आप क्या हो? अरे ये क्या बताएगा, ये वो आदमी है जो गांव के पूरे पैसे लेकर गया और खाली हाथ वापस लौट आया। क्या बताएगा कि वहां कुछ नहीं किया, निकम्मा। या ये बताएगा इससे कुछ हो नहीं पाएगा, या भगवान ने सही किया इसे अनाथ बनाकर। चुप, तू क्या है? अरे मैं बाय रूट के लिए काम करता हूँ, बाय रूट इंडस्ट्री। 1.5 लाख रुपए सैलरी है मेरी, और गांव वालों के लिए बहुत कुछ करता हूँ मैं। और जिस बाय रूट इंडस्ट्री में तू काम करता है ना, मैं वहां का CEO हूँ, और इस गांव में जो कुछ भी काम हो रहा है वो मेरे कहने पर हो रहा है। हाँ, ये सही है कि सामने वाले से पूछ लो कि वो क्या है, तो बता देगा कि जहां आप काम करते हो मैं वहां का CEO हूँ। ये सही है। CEO, आई हद कर दी तूने तो। बढ़िया दिमाग पाए हो तुम, हैं? सही कहा, पर उस दिमाग से गटर जैसे सोचते हो। 5 साल पहले कम से कम सच बोलते थे, गरीब थे तो गरीब ही बोलते थे, औकात नहीं थी तो औकात का झूठा दिखावा नहीं करते थे, पर अब झूठ पे झूठ बोलने लगे हो। नहीं नानी, पापा सही कह रहे हैं। और झूठ बोलना अपने बेटे को भी सिखा दिया। सोचा था तुम कबीर को अपने साथ ले जा रहे हो, इतने सालों बाद उससे मिले हो, दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता लेंगे, लेकिन तुमने तो कबीर को भी अपना ही सिपाही बना लिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? अरे धारा मैम आइए, गांव में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। गांव के अर्जुन का स्वागत तो हो नहीं पा रहा है आपसे, जो 5 साल पहले यहाँ से गया था और इतना बड़ा आदमी बनकर आया है, उसका तो स्वागत कर नहीं पा रहे आप। मेरा करेंगे? अच्छा मैडम, जरा बताइए ना,
कितना बड़ा आदमी बन के आया है ये। अरे 7 फुट लंबा आदमी बन के लौटा है। जिस कंपनी में सूरज काम करता है ये उसी कंपनी के सीईओ हैं। फिर सीईओ। अरे मैम आप भी ना। सॉरी मैडम, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अब ये भिखारियों का सीईओ होता तो मैं मान भी लेता। बायोरूट इंडस्ट्री जो 10,000 करोड़ की कंपनी है उसका सीईओ ये 50,000 करोड़। अरे 50 रुपए के कटोरे की औकात नहीं है तेरी। 50,000 करोड़। सीईओ और ये देख लो गांव वालों, ऐसा होता है सीईओ, गमछाधारी सीईओ। मैम आप इतना बड़ा झूठ क्यों कह रही हैं? इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है क्या? गौरी, तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ बोलने के लिए कहा है? हाथ छोड़ गौरी का। अभी तक तलाक नहीं हुआ है, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बोला सब कुछ बोलने के लिए? हाँ लगता है हमें। खुद को सही साबित करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। सूरज को नीचा दिखाने के लिए किया होगा। और वैसे भी मेरे सामने हीरो बनने की तो पुरानी बीमारी है ना आपकी। हाँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी सब कुछ बोलने के लिए। मुझे लगा था कि अगर ये कह देगी कि मैं बायोरूट इंडस्ट्रीज का सीईओ हूं तो तुम मेरी हो जाओगी। यही सच है। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैम, यही तो सच है ना। अरे यही सच है। अरे मैडम, ऐसे कपड़े पहनने वाले को तो आप अपने गेट के बाहर भी नहीं खड़ा करोगी। और ये सीईओ। अबे अर्जुन, अबे झूठ बोलने में तो थोड़ी मेहनत कर लिया कर। हैं? अबे कपड़े तो बदल लेता अपने। अरे सूरज बेटा, खुद ही सोच, इस बेचारे के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और बताया भी है खुद को सीईओ। अरे चौकीदार, जमादार या चपरासी बता देता तो हम शायद मान भी लेते। अरे हम लोगों ने जो चंदे के पैसे इकट्ठा करके दिए थे ना इसको तरक्की करने के लिए, वो झूठ बोलने के उसमें खर्च कर दिया इंस्टीट्यूट में। ताली मारो। पता है अर्जुन, जब तक तुम नाकामयाब थे ना तब तक ठीक था, लेकिन इतना बड़ा झूठ, बायोरूट कंपनी के सीईओ। सच नहीं मम्मा, पापा सच बोल रहे हैं। पापा दादा मैम के बॉस हैं। क्या? एकदम चुप। तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं तेरे बाप को। सॉरी सर, मैं आपकी इंसल्ट और नहीं देख सकती। धारा मैम, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसने आपको अपनी गरीबी, बीवी किसी और से सगाई कर रही है, बच्चा हाथ से निकल गया, ऐसी सारी कहानियां, दिल बैठाने वाली कहानियां सुनाई, और आप इसकी बातों में आ गए। गौरी, गौरी आप मेरी बात सुनिए। अर्जुन सच में बायोरूट इंडस्ट्री के सीईओ हैं। ट्रस्ट मी, वो जैसे इस गांव से गए थे वैसे ही उन्हें वापस आना था। वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उनके बारे में ऐसा सोचे कि वो बदल चुके हैं। ट्रस्ट मी। अरे मैडम, हमको बस एक बात बताओ, अर्जुन गांव से शहर बदलने ही तो गया था। और भाई गांव से शहर जो भी जाता है बदलने ही जाता है, कुछ करने, कमाने, अपनी जिंदगी को बदलने। कुछ पैसा कमा के लौटता है, नाम कमा के लौटता है, तभी तो पता चलता है गांव को कि कुछ करके लौटा है। तो सर उन्होंने किया है, इस गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ से आने से पहले उन्होंने ऑयल, राशन, चावल, यहाँ तक कि सबके लिए 10,000 का कैश भेजने का ऑर्डर दिया, और वो आता ही हूँ। और ये सब अर्जुन सर की तरफ से गिफ्ट। 10,000। प्लीज धारा मैम, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सर, सर प्लीज। हाथ जोड़ रखा है क्या? है? अरे अरे देखो भाई, मैडम के सामने हाथ जोड़ रहा था। सीईओ एम्प्लॉय के सामने हाथ जोड़ रहा था। बस करो अर्जुन, अब और कितना नाटक, कितना झूठ। 5 सालों तक कबीर ने तुम्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और अब ये सब। इससे अच्छे पिता तो तुम सिर्फ तस्वीर में ही थे। ये सब होने के बाद क्या कबीर तुम्हारी इज्जत कर पाएगा? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज जाओ यहाँ से।
देख लो, बाप होने की एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, झूठ बोलना सिखा दिया बच्चे को। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा हूं। हाँ तो तलाक के कागज पे साइन करो और खत्म करो किस्सा। किस बात से रुके हो? मैं इसी गांव से हूं और इसी गांव में मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गौरी, तुम डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, हो सके तो सोच समझ कर साइन करना। अरे सोचना क्या है, कर तो रही थी साइन तुम, करो गौरी, साइन करो। अगर तुम सच्चे हो और तुमने साफ नीयत से इसका साथ दिया है ना, तो भरोसा रखो, ये साइन कर देगी। बायरूट इंडस्ट्रीज इस गांव को अडॉप्ट करेगी। प्रोजेक्ट ग्रोनोवा के तहत इस गांव को एक 5 स्टार रिजॉर्ट नहीं बल्कि एक 5 स्टार गांव बनाया जाएगा। सब देखेंगे। ये सब तुम्हें कैसे पता? सोचिए ना आप सब, इन्हें ये सब कैसे पता है? कहानियां बना रहा है मैडम, और आप इसकी कहानी को सहारा दे रही है। पता नहीं क्या गुट्टी पिलाई है इसने। देखिए, आप नहीं समझ रहे, ये प्रोजेक्ट ग्रोनोवा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, और ये विलेज 5 स्टार बन सकता है। हाईटेक स्कूल, कोल्ड स्टोरेज, यहाँ तक कि मॉडर्न मार्केट भी बनेगा, सब कुछ बनेगा यहाँ। अरे मैम, ये सब आप कर रही हैं, बायरूट इंडस्ट्रीज कर रही है, ये अनाथ भिखारी नहीं। देखिए, अर्जुन सर और गौरी मैम का रिश्ता मत तोड़िए, आपका दामाद हीरा है। सही कहा आपने मैडम, मेरा दामाद वाकई में हीरा है, पर वो अर्जुन नहीं सूरज है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी इस अर्जुन के साथ। आप बहुत गलत कर रही हैं। बस धारा, एक शब्द नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ प्रोजेक्ट ग्रोनोवा पर फोकस करना है, और एल्स मैं यहां से चला जाऊंगा। और वैसे भी जो रिश्ते पैसे की वजह से मेरी जिंदगी में आएंगे, ऐसे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। अबे उसके लिए पैसे तो होने चाहिए पहले। देखकर तो लग रहा तेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। पता चला ज्यादा बेइज्जती कर दी तो गांव की नदी में डूबकर मर जाओगे, पानी गंदा हो जाएगा। अर्जुन प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा ये सीईओ वाला झूठ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज। डिवोर्स पेपर्स पर सोच समझ के साइन कर देना और आ जाना, फिर मैं भी साइन कर दूंगा। सर, आपने मुझे रोका क्यों? मैं उन्हें 2 मिनट में क्लियर कर रही थी कि वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन से नहीं, बायरूट के सीईओ से बात कर रहे हैं। ये तो मैं भी उनको प्रूव कर सकता था धारा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरा विश्वास करे। मान लो अगर मैं 5 साल पहले की तरह गरीब हूं, तो क्यों मर्दों को उनके पैसे, उनके पावर, उनके स्टेटस पे नाका जाता है? अगर मैं सीईओ नहीं हूं तो क्या हुआ? क्या उनको मेरे साथ बदसलूकी करने का हक है? आई एम सॉरी सर, लेकिन यही रियलिटी है कि इस दुनिया में लोग मर्दों से उसकी खैरियत नहीं, उसकी हैसियत पूछते हैं। पिछले 5 सालों में मैं जहां भी था, जैसा भी था, मैं एक एक दिन गिन रहा था। मैं बस ये सोचता रहा कि मैं वापस लौटूंगा अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों के पास। लेकिन जब मैं लौटा तो मुझे क्या मिला? गले लगाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे वहां पर सिर्फ थप्पड़, बेइज्जती और दुत्कार मिली। बाजार से गलत सब्जी आ जाती है तो हम उसे लौटा देते हैं, और अगर लौटा नहीं सकते तो उसे पका नहीं लेते हैं। अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। अरे अपने बेटे के बारे में तो सोच। उसके चक्कर में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करेगी क्या? गौरी सोच, और माँ बनकर सोच। एक बीवी, एक प्रेमिका तो भी ठीक है, पर गरीबी में एक माँ पाप है, पाप। अरे आज का दिन बहुत खराब था, इसलिए सबके लिए कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। जब अच्छा खाएंगे तो मूड भी एकदम अच्छा हो जाएगा। और इसमें कबीर के लिए बहुत सारे खिलौने। कबीर, कबीर जल्दी आओ। देखो, खिलौने, मिठाइयाँ सब तुम्हारा है, लो। सब चाहिए। अरे नहीं चाहिए मेरे को ऐसे खिलौने। सब लोग झूठे हो, पापा सही बोल रहे थे, उनकी किसी ने नहीं सुना। जब थप्पड़ गाल पर पड़े तो कोई भी उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन थप्पड़ जब दिल पर पड़ता है ना, तो बहुत ठेस पहुंचती है।
और जब थप्पड़ मारने वाला कोई अपना हो, अपना करीबी हो, तो दिल को बहुत दर्द होता है। उसको धड़कने में बहुत बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता ना, तो जीने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि उस दुख को सेलिब्रेट करो, उस दुख को अपनी ताकत बना लो। अब बस वही करते हैं। कल सुबह से सब बदलने वाला है। अरे भैया, सब गांव वाला सुनो 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 भाई, सब लोग सुन लो। आज बायोगैस इंडस्ट्रीज वाले हम गांव वालों के लिए राशन, तेल, पैसा सब कुछ लेके आ रहे हैं। अरे भाग्य बन जाएगा। अरे यही सब तो कल अर्जुन ने कहा था और आज हो रहा है। अरे वाह। एक बात बताओ, कहीं सच में अर्जुन भैया उस कंपनी के तो सीईओ नहीं है? देखो, मैंने कहा था ना, मेरे पापा सीईओ हैं। चुप कर, पापा के चमचे। ये जो भी आया ना, मेरे कारण आया है। अरे वो कल वो भिखारी अर्जुन जो बकवास करके गया था ना कि तेल आ जाएगा, राशन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, मुझे लगा आप लोग को उम्मीद हो गई होगी, लेकिन अब मैं आपकी उम्मीद को कैसे पूरा नहीं करूं, तो कर दी। वैसे गांव के मुखिया तो हम हैं, लेकिन हमसे ज्यादा चिंता ना हमारे बेटे सूरज को रहती है। रात रात भर जागता रहता है, ये सोचता रहता है कि गांव का भला हो तो कैसे हो। मुझे नाज है अपने सूरज पे। जो झूठे हैं उनका झूठ सामने लाऊंगा, जिनको अपने धोखे पर फक्र है उनको शर्म आएगी। गमछे की ताकत को समझने के लिए अगर सूट पहनना है तो वही सही। अब देखो मैं क्या करता हूं। सर, आपने मुझे बुलाया? गांव में सारा सामान पहुंच गया धारक? जी सर। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए कंपनी की स्टैंप लगती है, राइट? यस सर। ये लीजिए। सर, ये स्टैंप आप किसी रीजन से कैरी कर रहे हैं ना? महाभारत की लड़ाई गीता से लड़ी गई थी। धर्म, नीति, शास्त्र की मुहर गीता थी, और मेरी इस लड़ाई की गीता बायोरूट इंडस्ट्रीज की ये मुहर है। चलो रे, टेम्पो खाली करो।